गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। मेरे प्रिय बच्चों, मैं आप लोग को आज जो है पढ़ाने जा रहा हूँ अफर्मेटिव से निगेटिव जो चल रहा है उसमें बेटा अभी छूटा हुआ है, कुछ रूल बचे हुए हैं जिसको मुझे बताना बहुत ज़रूरी है। ये जान लो कि कोई ऐसा नियम नहीं है जो नहीं आपको बताया जाएगा। मेरे चैनल पर आपको छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा हर एक रूल बताया जाएगा, इसलिए आप कहीं से इसे पढ़ सकते हो। ठीक है मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, ध्यान सुनिए कि आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, कुछ ऐसे वाक्य आते हैं जिसमें वनली या एलोन शब्द का प्रयोग होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो उस वनली या एलोन को हटाकर हम नन बट किसका प्रयोग करते हैं? नन बट का प्रयोग करते हैं। और नन बट को वाक्य के प्रारंभ में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? एकदम बिल्कुल शुरू में लिखते हैं। जैसे वाक्य देगा आपको, ठीक है ना, दिया है बेटा कि सोहन एलोन गॉट दिस प्राइज। अफर्मेटिव सेंटेंस में पहला वाक्य कि सोहन क्या दिया हुआ है? सोहन गॉट, ठीक है, सोहन एलोन क्या है? एलोन गॉट दिस प्राइज। कहा सोहन अकेले यह जो है पुरस्कार प्राप्त किया। ठीक है बेटा, दिस प्राइज इसको हमें बनाना है अफर्मेटिव से निगेटिव। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस यहाँ पर एलोन को हटा देना है और इसके स्थान बेटा वाक्य के प्रारंभ में क्या लिखना है? ठीक है, नन बट लिख देना है। आपका नन बट में क्या है? न केवल होता है। क्या होता है? न केवल। तो आप सीधे इसको बनाओ बेटा, तो लिखोगे नन बट, क्या होगा? नन बट निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट इसमें क्या दिया बेटा? सोहन, फिर गॉट दिस प्राइज। यह हमारा बन गया बेटा निगेटिव से क्या? अफर्मेटिव से निगेटिव बन गया और असर्टिव से अफर्मेटिव से निगेटिव बन गया। बस आप निगेटिव बनाने के लिए एलोन या, ठीक है, वनली शब्द दिया रहेगा तो आप क्या लगाओगे? नन बट। ओके, दिस सेंटेंस इज यू अंडरस्टूड? यस सर। एनीवन? नो सर। नो सर। बहुत अच्छे, सबको समझा गया बेटा ना? यस सर। यस सर। ओके सर। आप सुनो बेटा, दूसरा हम वाक्य दे रहे हैं, आप लगाओगे। ठीक है, दूसरा वाक्य से दे रहा है, ठीक है, कि हरी, ठीक है, एलोन क्या? हरी एलोन, ठीक है ना, हरी एलोन। इसके बाद स्टोल क्या? स्टोल दिस वॉच। अब यहाँ बेटा कह रहा है कि हरी केवल अकेले यह घड़ी क्या किया? चुराया है। तो ऐसे वाक्य को मेरे बच्चे बना लोगे? यस सर। बन जाएगा ना? यस सर। जी बेटा बनाओ बेटा, क्या बनेगा? हरी। देखा हरी, हरी के पहले क्या लिखा जाएगा? नन बट। आराम से नन बट के बाद क्या? इसके बाद क्या जाएगा? स्टोर दिस वॉच। ठीक है बेटा, इस तरह से क्वेश्चन को हल कर लोगे। तो जहाँ भी नन बट दिया रहेगा उसको इस तरह लगा लोगे। ठीक है ना, जहाँ पर एलोन में क्या लगाओगे? नन बट, वो निगेटिव बन जाएगा। यदि निगेटिव दिया है कहे कि अफर्मेटिव बनाओ तो आप नन बट को हटा के वनली या फिर क्या लगाओगे? एलोन लगाओगे। ठीक है ना, एलोन लगाओगे। ठीक बेटा, इस तरह से क्वेश्चन को हल करते हैं। अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, जैसा कि शुरू में पढ़े थे एडवर्ब टू। क्या पढ़े थे बेटा? एडवर्ब टू को, ठीक है ना, हटा करके सेंटेंस क्या करते हैं? निगेटिव बनाते हैं। टू लिख लो, जैसे दिया सेंटेंस में आगे नंबर आगे क्या है? 4 में निगेटिव के फॉर्म दिया है, एडवर्ब टू का प्रयोग है। ठीक है, फिर इंफिनिटिव है बेटा, सुनो, ठीक है ना। तो इसको हटाकर हम क्या करते हैं? कैन नॉट या क्या लगाते हो? कैन नॉट या कुड नॉट। अगले सेंटेंस क्या लगाते हैं? कैन या कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। समझ आ रहा है ना? और उसके स्थान पर क्या लगाते हैं? सो का प्रयोग। किसका प्रयोग करते हैं? इसके स्थान पर क्या करेंगे? सो का प्रयोग करेंगे। अगले स्थान पर कैन नॉट या कुड नॉट। जैसे सेंटेंस दे देगा बेटा तो इसका सूत्र हो जाएगा
N1 P1 शांति से बेटा लो, ठीक है। N1 P1 इज एम आर, क्या दिया है? इज एम आर या वाज वेयर, क्या दिया है? वाज वेयर प्लस एडवर्ब टू, क्या दिया हो? एडवर्ब टू दिया है, ठीक है ना। आगे फिर बेटा यहाँ पर क्या दिया हो? एडजेक्टिव दिया हो, क्या दिया हो? एडजेक्टिव दिया हो, ठीक है। प्लस आगे इनफाइनाइट वर्ब दिया हो, क्या दिया हो? इनफाइनाइट वर्ब। इसको कैसे बनाओगे? ध्यान से सुनो। तो आप सीधे लिखोगे N1 या P1, ठीक है। सुनो अच्छे, N1 या अफर्मेटिव का सूत्र है, नेगेटिव का सूत्र है। N1 P1 प्लस इज एम आर, क्या आ जाएगा? इज एम आर वाज या वेयर बेटा प्लस टू के जगह सो हो जाएगा प्लस एडजेक्टिव हो जाएगी, क्या आ जाएगा बेटा? एडजेक्टिव प्लस दैट लगाओगे। फिर नेक्स्ट में सेंटेंस जो यहाँ नाउन या प्रोनाउन दिया रहेगा उसका हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? नाउन या प्रोनाउन, उसको लिखोगे। सुनो ध्यान से सब बच्चे, यदि प्रेजेंट में है, इज एम आर है, तो कैन नॉट लगाओगे, क्या लगाओगे? कैन नॉट। दिखाई दे रहा सब? हाँ ठीक है। चलो इसको कैन नॉट बेटा, या फिर क्या लगाओगे? कुड नॉट। पास्ट में रहेगा तो क्या लिखोगे? कुड नॉट प्लस इंफिनिटिव को हटा के क्या बना दोगे? फाइनाइट बना दोगे। इस सूत्र पर हम बनाएंगे एडवर्ब टू वाला जो पहले मैंने बताया था फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन के पहले क्लास में, आपको एडवर्ब टू को बताया गया था। सेम वैसे ही यहाँ पर लगाया जाएगा। जैसे क्वेश्चन बेटा दिया हुआ है, ठीक है। ही इज टू वीक टू रन, क्वेश्चन है हमारा अफर्मेटिव का। ही इज टू वीक टू रन, कह रहा है कि वह अत्यधिक कमजोर है, क्या करने बेटा? दौड़ने के लिए। इसका मतलब यह होगा कि वह दौड़ नहीं सकता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा? कि वह दौड़ नहीं सकता है। इस सूत्र पर इसे लगाओ बेटा, ठीक है। इस सूत्र पर लगाएगा तो क्या आ जाएगा? ही या अफर्मेटिव हो जाएगा, क्या बनेगा? अफर्मेटिव। ही इज सो, अब आगे जाएगा बेटा ही डाइड। अब यहाँ पर ही है तो यहाँ भी हो जाएगा ही। प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, पास्ट में था तो कुड नॉट, इन्फिनिटिव को फाइनाइट में क्या बन गया। इस तरह आप इसे क्या करोगे? हल कर लो, ठीक है। ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया बेटा? ठीक है ना। इस तरह बेटा एडवर्ब टू को हटाकर नेगेटिव बनाते हैं, क्या? इस तरह भी नेगेटिव बनाते हैं एडवर्ब टू को, ठीक है। सही बात है, ध्यान से सुना दिया बेटा? ये पूरा समझ आ गया? यस सर। सभी लोग को? यस सर। नोट कर लो, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे अब। इसको नोट करो, आगे पढ़ेंगे। इसको मैं अभी रिमूव करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सब लोग लिखिए, जल्दी लिखो बेटा, नोट करो, टाइम में जल्दी करो, नोट करो सभी। अब सुनो नया रूल देखो बेटा। इसके बाद आगे अब नेगेटिव वाला सेंटेंस अगला है, एज सून एज को हटा करके नो सूनर डिड, नो सूनर डिड। फिर अगले सेंटेंस को क्लास को जोड़ने के लिए देन का प्रयोग करते हैं। किसके स्थान पर हटा के? एज सून एज के लिए। जैसे आपका अफर्मेटिव में दे देगा, ठीक है। अफर्मेटिव में दे देगा एज सून एज, क्या देगा? एज सून एज, जे वही। इसका क्या होता है? जे वही प्लस बेटा आपका आ जाएगा नाउन या प्रोनाउन प्लस यहाँ पर वर्ब सेकेंड फॉर्म दिया है, ठीक है। क्या रहेगा? सेकेंड फॉर्म होता है एज सून एज के साथ कौन फॉर्म? सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई फॉर्म आना उसका मतलब है फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी आ जाए, ठीक है। यहाँ पर लिख लो फर्स्ट सेकेंड क्या है? सेकेंड या थर्ड कुछ भी आए उसका मतलब, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद दूसरा भी सेंटेंस आएगा। एज सून एज में एक ही सेंटेंस नहीं होते हैं, क्या होते हैं? दो सेंटेंस होते हैं,
ठीक है। एक होता है सुनाइज के बाद यहाँ पे फिर कामा होता है, फिर यहाँ अगला सेंटेंस नाउन प्रोनाउन प्लस V2 प्लस का ऑब्जेक्ट। इसको कैसे निगेटिव बनाओगे? आप कुछ करना नहीं बेटा, इसमें आपको आई सुनाइज की जगह नो सूनर डिड, नो सूनर, ध्यान सुनो, नो सूनर डिड क्यों आता है? क्योंकि आई पास्ट में रहेगा तो डिड लिखा जाएगा, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव की तरह हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन इंट्रोगेटिव चीज नहीं लगाएंगे, समझ जाओ। नो सूनर डिड लिखोगे प्लस नाउन या प्रोनाउन हो जाएगा प्लस V1। अब क्रिया क्या आ जाएगी? V1 हो जाएगी, V2 नहीं रहेगी। जब यहाँ डिड लग गया तो क्या आ जाएगा? V1 प्लस आगे सुनो ध्यान से, अगला सेंटेंस जोड़ने के लिए बेटा दैट का प्रयोग करोगे। फिर अगले टेंस की, अगले सेंटेंस की जो नाउन या प्रोनाउन है प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट जो भी इस तरह लगाओगे। कहने का तात्पर्य है कि क्या होता है? नो सूनर डिड देन का प्रयोग करके सेंटेंस को हम जोड़ते हैं, ठीक है ना। इसको लिख लो बेटा, लिख लो, फिर कोई एग्जांपल बताते हैं हमको, ठीक है। इसको लिख लो सभी लोग। सुनो बेटा, देखो आई सुनाइज लिखा, इसका नाउन प्रोनाउन प्लस V1 चाहे V2 जो दिया रहेगा, फिर दूसरा सेंटेंस आ जाएगा, उसके वो लिखा रहेगा, तो आप आई सुनाइज के क्या लगाओगे? नो सूनर डिड, क्या लिखोगे बेटा? नो सूनर डिड प्लस नाउन प्रोनाउन V1 लगेगा, फिर अगले सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या लगाओगे? देन लगाओगे, ठीक है ना। फिर आगे अगला सेंटेंस से उसको जोड़ सकते हो। नेक्स्ट में इसके ऊपर एग्जांपल देखते हैं। जैसे क्या दिया इसमें, कह रहा है बेटा कि आई सुनाइज आई साथ टाइगर आई रहने के, कह रहा है वही। अब अफर्मेटिव दिया है, ध्यान से सुनिए, आए सुन आए, कह रहा है वही आई साथ, मैंने क्या देखा? एक टाइगर, मैंने चीता देखा। तो वही के लिए कामा होता है, क्या होता है? तो वही के लिए कामा आई रन, आई रन आगे बेटा मैं क्या हो गया? दूर भाग गया। मैं क्या किया? दूर भाग गया। तो इसको बनाओ बेटा सीधा निगेटिव के लिए नो सूनर डिड हो जाएगा, डिड के द्वारा पास्ट टेंस में, इसलिए फिर आई सा का बेटा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सा का यहाँ सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिड लगा है, इंट्रोगेटिव टाइप हो गया है, ठीक है ना। फिर सी लग जाएगा, एक टाइगर लगाओगे, क्या लिखोगे? एक टाइगर। फिर बेटा गाय लिखोगे, क्या लिखोगे? गाय। अगला सेंटेंस जैसे है उसको उसी तरह उतार दो, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इस तरह से आप सुनाइज वाले अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हो। कैसे? इस तरह से। इसको नोट करो सभी लोग, ठीक है, नोट करो बेटा, नोट करो। दिया है डिड नॉट फेल का प्रयोग करके, हेलो सुनो, अंतिम रूल इसका छठवां रूल है नेगेटिव, अफर्मेटिव से नेगेटिव का, ठीक है। इसका छठवां रूल बेटा ध्यान दो, जो करा डिड नॉट फेल टू का प्रयोग करके, इसको जल्दी से लिखो सभी, टू का प्रयोग करके, डिड नॉट फेल टू का प्रयोग करके अफर्मेटिव से का निगेटिव आना, अफर्मेटिव टू निगेटिव, अफर्मेटिव टू निगेटिव। ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है ना। जो भी वाक्य दिया रहेगा उसमें डिड नॉट फेल लिख करके बेटा, ठीक है, फिर टू लिख करके अगले सेंटेंस की जो क्रिया है उसको जोड़ दोगे, ठीक है ना। वो इनफाइनाइट बन जाएगी और वाक्य बन जाएगा। एग्जाम्पल देख लो तब छोड़ेंगे। जैसे आई सा द रेड फोर्ट लास्ट ईयर, लास्ट एग्जाम्पल है इसलिए नोट कर, आई सा रेड फोर्ट, रेड फोर्ट, ध्यान सुनो, आई सा द रेड फोर्ट, आई सा द रेड फोर्ट, ठीक है। लास्ट ईयर, क्या लास्ट ईयर, पिछले वर्ष मैंने
कह रहा कि क्या देखा, रेड फोर्ट मतलब लाल किला देखा। इसको भाई अफर्मेटिव है तो सेंटेंस का अर्थ नहीं बदलना चाहिए, सेंटेंस का अर्थ नहीं बदलना चाहिए। इसको इस तरह आना बेटा, आई डिड नॉट फेल, ठीक है, टू सा का सी हो जाएगा, इंफिनिटिव बन जाएगी। आगे जैसे है द रेड फोर्ट, उसे उसी तरह उतार दो, ठीक है, रेड फोर्ट लास्ट ईयर, क्या आ जाएगा, लास्ट ईयर। इस तरह से डिड नॉट फेल का प्रयोग करके तुम अफर्मेटिव से निगेटिव बना सकते हो, ठीक है ना। फिलहाल इतना ही, इस तरह से अफर्मेटिव टू निगेटिव समाप्त होता है, ठीक है ना। इसलिए मेरा आज चैनल आपको या वीडियो जो बताया गया है बेटा आपको पसंद आता है, ठीक है, तो उसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि कोई दिक्कतें हैं तो उसे कमेंट जरूर करें, ठीक है। इसी के साथ क्लास बंद होता है। द एंड।